गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? उस दिन हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आज उस क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूजन था उसको हम लोग दूर करते हैं। तो आप लोगों के पास रफ नोटबुक और पेन है ना साथ में? यस मैम। मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। यस मैम। पार्ट सोल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं सोल्व करवाती हूँ। तो राइट करो वो क्वेश्चन। Find the value of, क्वेश्चन नंबर 3 है, find the value of x if system is an unbalanced force. System with the resultant force equals to 20 units towards left. तो देखो हमारा सिस्टम इस प्रकार से है। इधर से जो बल लग रहा है वो 40 न्यूटन है, इधर से जो बल रहा है वो 10 न्यूटन है, और इसमें हमें याद करना है 2x, और इसमें जो नेट फोर्स है वो है 20 यूनिट्स। इसमें कोई माइनस नहीं, उस दिन मैंने माइनस में ले लिया था ये, ठीक है। माइनस नहीं है, ओनली 20 यूनिट्स है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो ये देखो कि ये बैलेंस फोर्स सिस्टम है या अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि अनबैलेंस फोर्स सिस्टम है, तभी तो इन दोनों का मान अलग अलग है। बॉय फर्स्ट के पास ओनली 10 न्यूटन है, और इसमें एक मतलब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और इसमें 40 न्यूटन है। इसका मीन्स यहाँ पे 30 न्यूटन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इक्वल मान आया तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। तो हमें अनबैलेंस फोर्स के लिए यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो उसमें। क्या वैल्यू आई है x की? किस किसने कर लिया? श्वेता क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया आपका? किसने कर लिया? युवराज हो गया आपका? नो मैम। करो।
बहुत इजी है, इसमें तो ओनली प्लस माइनस का देखना आप लोगों को, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सारा बता दिया कि नेट फोर्स इतना है, लेफ्ट में जो बल है इतना है, राइट में इतना है, तो और क्या करना आप लोगों को, कैलकुलेट तो करना है इसको। इधर देखो सभी स्टूडेंट्स एक बार, इधर देखो, ये कितना है 10 न्यूटन प्लस 2x, लेफ्ट में जाएंगे इधर प्लस का होता है, इधर वाला माइनस का होता है, ये आप लोगों को बताया था मैंने ऐसे, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, ठीक है। माइनस 40 बराबर 20, ऐसे ही किया ना आप लोगों ने। इसके बाद 10 न्यूटन प्लस 2x माइनस 40 बराबर 20, 40 में से 10 न्यूटन गया तो कितना बचा 30, ठीक है। 30 प्लस 2x प्लस 30 बराबर 20, यहाँ तक समझ में आ गया। सॉरी माइनस यस मैम। माइनस आएगा यहाँ पे। इसके बाद 2x बराबर 30, इधर जाती प्लस में, 30 प्लस 20 50 हो गया, तो 2x बराबर 50। हमें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x बराबर 50 अपॉन 20 बराबर 25 न्यूटन। इसका मीन्स है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। आ गए समझ में? यस मैम। और अगर हमें अपने आंसर को सही राइट देखना है कि हमारा आंसर राइट है नहीं है, तो आप इसको अननोन रख लो और हमें याद करना है नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स याद करना है तो 60 25 60 हो गए, 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20, तो हमारा नेट 20 आएगा 20। समझ में आ गई श्वेता, रितु, विष्णु, समझ यस में मैम। आया? ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे Yes, कितना ma'am. हुआ 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 प्लस 10 60, ये इधर माइनस का है तो 60 में से माइनस 40 गया तो 20, यानी हमारा नेट फोर्स 20 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो राइट है। कैसे अनु, एक क्वेश्चन और है, राइट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in an unbalanced force। उम्मीद करती हूं कि इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे। ये अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, इफ नेट फोर्स इज 10 न्यूटन, यानी 10 यूनिट्स में है, इसमें जो भी नेट फोर्स आया है, तो ये सिस्टम इस प्रकार से है। इधर है वही 40 न्यूटन, इसमें है 5 न्यूटन, इधर है 5 प्लस 2x, और नेट फोर्स इधर से है, राइट में लग रहा है नेट फोर्स 10 यूनिट्स। जिस प्रकार से अभी किया वैसे के वैसे इसको कैलकुलेट करो। इसमें भी वही हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो। मैम साफ दिखाई नहीं दे। क्या हुआ, देखो इधर तो है 5, आपको तो वैल्यू पता होनी चाहिए। इधर तो है 5 न्यूटन,
फिर है 5 + 2x और इधर है 40 न्यूटन और नेट फोर्स आपका 10 करो। वैल्यू पता क्वेश्चन अनबैलेंस फोर्स का है। आप तो ये देखो पूरा कि सिस्टम में इधर राइट तरफ की साइड तो 5 न्यूटन और 5 + 2x है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और लेफ्ट साइड में है 40 न्यूटन और नेट फोर्स हमारा 10 यूनिट्स। करो 10 यूनिट से यहाँ पे कैलकुलेट करो। अब मैम हाँ 20 न्यूटन। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड। हाँ बोलो कितना है? 20 न्यूटन। वेरी गुड वेरी गुड। 20 न्यूटन। ऐसा कि वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। 20 न्यूटन वेरी गुड। देखो कैसे क्या 5n + 5 + 2x - 40 बराबर 10। ऐसे क्या आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद 5 और 5 कितना हुआ 10 + x - 40 बराबर 10। 10 में से वो सॉरी 40 में से 10 गया तो 30, तो 2x - 30 बराबर 10। ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 30 + 10 बराबर 40, तो 2x बराबर 40। तो x की वैल्यू कैसे याद करनी है 40 / 2 यानी 20 न्यूटन। वेरी गुड। ऐसे किया ना सबने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे। वेरी सिंपल। देखो आज के दोनों क्वेश्चनों में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इसके बाद देखो हम देख रहे हैं किसके बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में हमने पढ़ा कि बैलेंस फोर्स में दोनों इक्वल जो फोर्स होता है, यानी दोनों साइड जो बल होता है वो क्या होता है बैलेंस फोर्स में बराबर। ठीक है, यानी बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड दोनों को अगर वर्क दिया जाता है तो दोनों को बल बराबर दिया जाता है। डायरेक्शंस इसमें हम बाद में देखेंगे, पहले बल देखेंगे, क्योंकि डायरेक्शंस तो दोनों में ही क्या होती है डिफरेंट, विपरीत डायरेक्शंस होती हैं। इसके बाद हमने देखा अनबैलेंस के फोर्स के बारे में, और अनबैलेंस फोर्स में हमने देखा असंतुलित बल में हमने देखा कि बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड दोनों को क्या दिया जाता है अलग अलग बल दिया जाता है। कि एक को बोल दिया, उसको बोल दिया कि तेरे पास 30 न्यूटन बल है, इसको बोल दे तेरे पास 40 न्यूटन बल है। ठीक है, तो वो कौन सा बल कहलाता है अनबैलेंस फोर्स। अब हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब बताओ हमारा जो न्यूटन है, यानी एक वैज्ञानिक के नाम से ही ये नियम पड़ा है। ठीक है, तो न्यूटन वैज्ञानिक के अनुसार न्यूटन बोलता है कि कोई वस्तु है, ठीक है, जिसे आप मेरे सामने खड़े हो तो आप तो कर सकते हो मोशंस, और मैं आपसे बड़ी हूं तो मैं आपको बोलूं कि आपको वहां जाके आना, तो आप जा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कर सकते हो, लेकिन आप मेरे सामने चेयर रखी हुई है, ठीक है, और मैं चेयर को बोलूं कि आप बाहर जाओ, जाएगी वो? नहीं। मैं उसको फिर बोलूं बाहर जा बाहर जा बाहर जा, जाएगी वो चेयर उठ के? नहीं। तो कोई वस्तु ऐसी होती है जो बिना बल कार्य नहीं कर सकती। जैसे ये बॉल रखी हुई है मेरे पास, मैं बोलूं बॉल वहां जा, तो वो नहीं जा रही। बोला नहीं जा रही, कितना ही गुस्से से बोल दो वो नहीं जाएगी। और जैसे ही मैंने पैर से बॉल को किक किया,
मैंने लात मारी तो बॉल कहाँ गई? बाहर। यानी मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। यानी न्यूटन की फर्स्ट गति के नियम में यही कहता है कि वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है, जब तक अपनी रेस्ट अवस्था में रहती है, जब तक उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, वो ही हमारा क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो आप लोगों को कोई पूछे कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ मोशंस, तो हम बोल सकते हैं कि ए बॉडी रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल बी कंटिन्यू इन मोशंस इन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड्स unless is complete by the external unbalanced force to change position। इसका हिंदी मीन्स है कि एक बॉडी यानी कोई व्यक्ति मान लो या कोई वस्तु मान लो, वो तब तक रिमेन, तब तक अपनी रेस्ट यानी अपनी विराम अवस्था में रहती है, तब तक जब तक हमें उसे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाए। यानी इसमें बैलेंस फोर्स भी आ सकता है, अनबैलेंस फोर्स भी आ सकता है, वो तो वस्तु पे डिपेंड है कि उसको कितने बल की जरूरत है। कोई वस्तु हल्की होती है, उसको थोड़ा सा किक किया वो चली गई। कोई वस्तु इतनी भारी होती है कि उसको कितना ही बल लगा लो फिर भी हमसे नहीं उड़ती। तो यही तो है। तो इसका मीन्स है कि न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में या अपनी रेस्ट अवस्था में रहती है, जब तक कोई उसको बाह्य बल नहीं लगा दे, तो वो ही हमारा न्यूटन की प्रथम गति का नियम कहलाता है। बस इतना सही है, ओनली डेफिनेशन याद करनी है। मैम हाँ श्वेता बोलो। मैम न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक था। इसके आगे थ्योरी आएगी, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो ओनली उनका नाम रखा गया था, इसके बारे में इस चैप्टर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के पास ओबीटी क्वेश्चन भेजूंगी, तब बता दूंगी उन्होंने किस किस के बारे में बताया था। ओनली एक वैज्ञानिक थे, और इन वैज्ञानिकों, जैसे हमने पढ़ा था ना अणु मॉलिक्यूल, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्ट्रक्चर दी थी, इसी प्रकार न्यूटन वैज्ञानिक थे और उन्होंने बोला कि मैं मोशंस की प्रथम गति, द्वितीय गति के बारे में बताता हूँ। तो इसी के नाम पे उनका नाम न्यूटन की गति का प्रथम नियम रखा गया। तो देखो इतना सा ध्यान रखना कि न्यूटन की प्रथम गति के अनुसार या प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है जब तक उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डस्टिंग ए कारपेट। सुबह सुबह जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो हमें पता है हमारी जो कारपेट है या हमारे जो गलीचे हैं या पायदान है, उसमें क्या हो जाती है? डस्ट हो जाती है। यस या नो? तो वो डस्ट क्या ऑटोमेटिक बाहर चली जाती है क्या, या अपने आप ही वो उसकी डस्ट निकल जाती है क्या? नहीं निकलती है ना। नो मैम। तो क्या करते हैं, उस कारपेट को उठाते हैं और उससे अपने हाथों से उसको फोर्स करते हैं, यानी बल लगाते हैं, तो वो क्या है? बाह्य बल। इसी प्रकार ब्रेक्स अप्लाई बाय द बस ड्राइवर अप्रोच। जब भी एक ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर जब भी ऑटोमेटिक एक ब्रेक लगाता है तो वो झटके से आगे की तरफ आता है। यस या नो? तो वो भी क्या एक तरह का फोर्स है। तो बस इतना सा ध्यान रखना कि न्यूटन की प्रथम नियम में यही बोलता है न्यूटन कि किसी भी वस्तु को अगर आप लोगों को कोई काम करवाना है तो उसे बाह्य बल लगाओ, वो ऑटोमेटिक कोई कार्य नहीं करेगी। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, या कारपेट्स वाला ले लो, या कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, उसको जब तक हम लोग बाह्य बल नहीं देंगे अपनी तरफ से, तब तक वो कोई भी कार्य नहीं करेगी। समझ में आ गए न्यूटन की प्रथम गति का नियम? कुछ भी यस नहीं है, मैम। इतना ही। देखो जो मैंने आप लोगों को हिंदी में बोला है ना कि कोई भी वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है तब तक उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जब तक उसको बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो कोई भी मोशंस नहीं करेगी ऑटोमेटिक। ना तो चेयर उठ के बाहर जाएगी, ना ही हमारी बॉल जाएगी, ना ही हमारा कारपेट जाएगा, ना ही हमारी बुक बाहर से अंदर, अंदर से बैग के अंदर, ना तो अंदर जाएगी बैग के, ना ही बाहर निकलेगी। जब हम उसको अपने हाथों से बाहर निकालेंगे तब भी। ऐसे स्कूल का वर्क ले लो, जब तक हम लोग नहीं करते क्या हमारा ऑटोमेटिक स्कूल का वर्क हो जाता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? बाह्य बल लगाते हैं। तो यही होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आई थिंक सबको समझ में आ गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम? यस मैम। यस या नो?
यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद एक टॉपिक और है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं जड़त्व। तो इनर्शिया क्या होता है, जिस प्रकार से हमने न्यूटन की प्रथम गति का नियम पढ़ा, इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, इनर्शिया होता है। देखो, उसमें तो हमने पढ़ा सेम टू सेम, जैसे न्यूटन की गति का नियम होता है, इसी प्रकार हमारा इनर्शिया होता है, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं जड़त्व। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब अपनी विराम अवस्था में या अपनी रेस्ट अवस्था में रहती है, तो वो क्या करती है, उसे स्वतः ही गति करने के लिए उसके अंदर ऐसे फीलिंग से आती है कि मुझे गति करना है, बस करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी किसी स्टूडेंट की क्या आदत होती है कि हाँ ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा पढ़ना है, यानी किसी काम को लेकर फीलिंग्स आना कि नहीं करना है तो करना है। इसी प्रकार इनर्शिया में भी ऐसे ही होता है। इनर्शिया में भी ऐसे ही होता है, क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब अपनी विराम अवस्था में या रेस्ट अवस्था में रहती है, तो स्वतः ही अपनी बॉडी में परिवर्तन करने के लिए उत्सुक रहती है, यानी उत्साहित रहती है कि मुझे अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। जैसे मैं बात करती हूँ, वही जब भी अभी मैंने बताया था कि जब भी हम एक कार जाती रहती है तो उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होती है, हमें झटका सा महसूस होता है, यस या नो। तो वो क्या है, हमें पहले ही पता रहता है कि वहां पे ब्रेकर आने वाला है, पता रहता है नहीं रहता, और हमें पता है कि हमारी बॉडी कुछ ना कुछ मोशन जरूर करेगी। ऐसे तो नहीं जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट रोड पे कोई भी व्हीकल्स चला रहे हैं, तो क्या होता है, हमें कुछ भी एहसास नहीं होता, जैसे हम चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। लेकिन जब भी हम ब्रेकर पे अपनी बाइक को या फिर अपनी कार को चलाते हैं और हमें ब्रेकर आते ही अपने अंदर एक फीलिंग्स आती है कि ये ब्रेकर आ गया, हमारी बॉडी मोशंस करेगी, क्या हिलेगी, आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ठीक है, यस या नो। ऐसे होता है नहीं होता, आप लोगों ने भी महसूस होता किया है। होगा। यस मैम। बात करें ब्रेकर्स, ब्रेक लगाने होता है। या फिर यहाँ पे जो जहाँ पे ये होता है ना ब्रेक अप्लाई करते हैं तब होता है। या फिर हम बात करते हैं किसकी, जब भी एक क्रिकेटर्स, एक खिलाड़ी जब भी बैकवर्ड या फॉरवर्ड कोई भी मूविंग करता है, गति करता है, तो उसको पता रहता है कि बॉल आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो अपनी बॉडी को स्वतः ही क्या करता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। एक तो होता है बाह्य बल लगाओ और एक होता है स्वतः ही बल लगाओ। जब हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा था, तो उसमें तो हमने देखा था कि कोई भी वस्तु उसको हम बोलते हैं कि उसको बाह्य बल लगाने की जरूरत है। लेकिन इनर्शिया में, जड़त्व में क्या होता है, उस बॉडी को स्वतः ही परिवर्तन महसूस होता है, वो स्वतः ही क्या चाहता है कि मुझे ऐसे परिवर्तन करना है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसको पता है कि अपने बैडमिंटन में हमारी ये केज इधर आएगी, तो ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। यानी कोई भी वस्तु जो अपनी विराम अवस्था या रेस्ट अवस्था में रहती है, लेकिन क्या करती है, स्वतः ही अपनी बॉडी में परिवर्तन करने के लिए उत्साहित रहती है, यानी एक्साइटेड रहती है। जब भी हम जैसे कबड्डी मान लो, क्रिकेट मान लो, या कोई सा भी गेम्स मान लो, तो हम अपनी बॉडी में चेंज करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे करूंगा तो ये मेरी तरफ से होगा, ऐसे करूंगा तो वो क्या है, कोई तो मोशंस है। तो एक तो होता है कि बाह्य बल लगाओ, और सेकंड होता है कि अपनी बॉडी में स्वतः ही उस कार्य को लेकर परिवर्तन महसूस होना, वो होता है हमारा इनर्शिया। इसमें मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी। फिर भी इस टॉपिक में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? श्वेता ऋतु, न्यूटन की प्रथम गति का नियम और इनर्शिया, उसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? ओनली दो लाइन नो है, मैम। समझने की जरूरत है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, सुन लेना ध्यान से।
दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दोनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये अपनी लाइफ में हम डेली करते भी हैं। ये तो हमारी एक्टिविटी है डेली की। हम न्यूटन का फर्स्ट जो नियम है उसको भी फॉलो करते हैं डेली, इनर्शिया है उसको भी करते हैं। इससे अगला जो टॉपिक आएगा मोमेंटम, ठीक है, आघूर्ण, उसको भी हम देखेंगे। देखो, न्यूटन की प्रथम गति के अनुसार, यानी प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु, न्यूटन की प्रथम गति के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है, यानी तब तक अपनी एक आराम अवस्था में रहती है जब तक हम उसको कोई बाह्य बल नहीं लगा दे। जब तक हम उसको बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो कोई भी मोशंस नहीं करेगी। ये तो कहलाता हमारी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जैसे फॉर एग्जांपल कारपेट वाला, डस्ट वाला की एक डस्ट से भरा हुआ कारपेट है, वो ऑटोमेटिक आराम से बाहर नहीं जाएगा। जब हम उसको उठाएंगे, अपनी तरफ से फोर्स लगाएंगे, तभी उसकी डस्ट नीचे गिरेगी और वो हमारा जो कारपेट होगा वो क्लीन होगा। इस प्रकार जैसे मेरे सामने बॉल है, वो मैं बॉल को बोल दूं कि बॉल बाहर जाओ, बॉल बाहर जाओ, कितना ही गुस्से से बोल दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उसको बाह्य बल लगाया, यानी पैर से उसको किक किया, ठीक है, लात मारी, तो वो बॉल ऑटोमेटिक बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बाह्य फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स जो होता है वो लगाया। इसी प्रकार जैसे चेयर है, चेयर को ऑटोमेटिक की बाहर धूप में मेरे को बैठना है, चेयर आप बाहर चलो मैं भी आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम उसको उठा के बाहर नहीं लेके जाते, जब तक उसको कोई बाह्य बल नहीं देते, तब तक ये कोई कार्य नहीं करती। वो तो था हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और एक है इनर्शिया यानी जड़त्व। इसमें भी क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब अपने विराम अवस्था में या अपनी आराम अवस्था में होती है तो वो तब तक गति नहीं करती, या उसमें जब तक उसमें स्वतः परिवर्तन करने के लिए वो एक्साइटेड नहीं होती। यानी इसमें क्या होता है, एक कोई भी वस्तु है उसमें स्वतः ही अपने अंदर क्या आती है, फीलिंग्स आती है। कि क्या फीलिंग्स आती है? उसके अंदर फीलिंग्स आती है कि मुझे क्या करना है और ये काम करना है। जैसे एक क्रिकेट वाला है तो वो ये इसी उद्देश्य से खेलता है कि मुझे जीतना है, तो वो कोई सी भी मोशंस कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, तो वो स्वतः परिवर्तन है। ठीक है, ऐसे बैडमिंटन हम खेलते हैं तो ऐसे की नहीं, बिल्कुल एक आराम अवस्था में खेलते हैं। तो आराम अवस्था में हम खेलेंगे तो फिर हमें पता है कि हमारी क्या पोजीशन रहेगी उस गेम्स में। तो कोई सा भी गेम्स हो, जब तक हम अपनी बॉडी में स्वतः परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज सक्सेस या हमें मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो चीज हमें ऑब्टेन्ड ही नहीं होगी। तो स्वतः परिवर्तन करने का मीन्स होता है इनर्शिया। किसी भी वस्तु को अगर हमें जीतना है या प्राप्त करना है तो हमें अपनी बॉडी के अंदर स्वतः परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं। कैसे? जैसे हमें भूख लगती है तो ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक हमारे प्लेट के अंदर खाना आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किचन जाते हैं, प्लेट में खाना लगाते हैं, फिर खाते हैं। और ऐसे नहीं कि सामने रख लो एक प्लेट को, ऑटोमेटिक आपके मुंह में अंदर चला जाएगा। नहीं, खाने को देखकर हमारे अंदर स्वतः परिवर्तन होता है कि मुझे इस खाने को खाना है, पता नहीं कितना स्वादिष्ट है। तो वो क्या है, अपने शरीर के अंदर होने वाला स्वतः परिवर्तन। की खाना जब अपने सामने हो तो उसको कोई नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ते हो ना आप लोग भी, मैं भी नहीं छोड़ती। ठीक है, तो वही क्या है, स्वतः परिवर्तन। कि किसी चीज को देखकर अपने बॉडी के अंदर एक स्वतः परिवर्तन आना, उस चीज को देखकर एक्साइटेड होना कि मुझे ये करना है, तो वही हमारा होता है इनर्शिया। इसके बाद एक टॉपिक है मोमेंटम। उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कुछ फॉर्मूले भी है, वो भी अच्छा टॉपिक है, इसे समझने वाला टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है इनमें आप लोगों को? नो मैम। आज के दोनों टॉपिक समझ में आ गए? यस मैम, समझ में आ गया। न्यूटन की गति यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, फिर भी आप लोगों को पहले वाले टॉपिक में फोर्स में, यस मैम। अनबैलेंस में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना है? नो मैम। सब समझ में आ गया ना? नो मैम। ओके, वेरी यस मैम। चलो, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंटम।
यानी आगुण के बारे में कि किस प्रकार से कोई वस्तु है किस प्रकार से कार्य कर सकती है। आज तो हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके से हम वस्तु को कार्य करवा सकते हैं, एक तो स्वतः परिवर्तन करवा के, एक बाह्य फोर्स देके। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव ए नाइस डे मैम। बाय मैम, बाय मैम। ओके स्टूडेंट्स।